हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का इस कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक इसको समझने का प्रयास करेंगे। अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्म विरक्षितम, पर्याप्तम तु इदं तेषां बलम भीम विरक्षितम। अनुवाद और तात्पर्य। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा बलिबाती संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा बलिबाती संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य। यहाँ पर दुर्योधन तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है। भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं, विजयी होगा। यह उसका दृढ़ विश्वास था। तो श्रीमद् भगवद गीता को हम क्रम अनुसार सुन रहे हैं, जिसमें प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक जिसको दुर्योधन बोल रहे हैं। और दुर्योधन किसको बोल रहे हैं? अपने गुरु द्रोणाचार्य को। क्या बोल रहे हैं? अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्म विरक्षितम, पर्याप्तम तु इदं तेषां बलम भीम विरक्षितम। अब दोनों सेनाओं की कंपैरिजन कर रहे हैं दुर्योधन। दुर्योधन ने क्या किया? पहले चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में, चौथे, पांचवें, छठे श्लोक में, पहले अध्याय का श्लोक नंबर 4, 5 और 6, इसमें पांडवों की सेना के जो वीर हैं उनका वर्णन किया। कौन कौन से योद्धा युद्ध करने के लिए सामने के पक्ष में महारथी हैं। और फिर 7, 8 और 9 में उन्होंने अपनी सेना के यानी कौरवों की सेना के जो मेन मुख्य योद्धा हैं उनका वर्णन किया। द्रोणाचार्य को बताते हैं पहले कि सामने वाली सेना में कौन से योद्धा हैं। फिर द्रोणाचार्य को यही बताते हैं कि हमारी सेना में भी कुछ कम नहीं है, हमारे सेना में भी बड़े बड़े महारथी हैं। द्रोण, आप यानी भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, हमारी सेना में भी कुछ कम नहीं है। यानी पहले दोनों सेनाओं के योद्धाओं का वर्णन किया। तो मानो द्रोणाचार्य प्रश्न करें कि अगर दोनों सेनाएं इतनी मजबूत हैं तो युद्ध का क्या फायदा? युद्ध कौन जीतेगा? पता कैसे चलेगा? युद्ध तो कोई जीत ही नहीं सकता, दोनों शक्तिशाली सेनाएं हैं। तो दुर्योधन ये कह रहे हैं अब इस 10वें श्लोक में, क्या बोल रहे हैं? अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्म विरक्षितम, पर्याप्तम तु इदं तेषां बलम भीष्म विरक्षितम। अब दुर्योधन बोल रहे हैं कि देखो, दोनों सेनाओं में योद्धा तो हैं, पर जो हमारी सेना है ना, अपर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्म विरक्षितम, जो हमारी सेना है ना उसकी जो शक्ति है ना अपर्याप्तम यानी अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है। हमारी सेना की शक्ति अनलिमिटेड यानी ज्यादा है। और हमारे पक्ष में कौन है बलवान? भीष्म। और हमारी सेना का
संभालने वाला जो रक्षक है वो इतना अनुभवी और इतना बुद्धिमान है जो कभी युद्ध में हारा नहीं है। यानी भीष्म द्वार हमारी सेना संरक्षित है, परंतु सामने वाली सेना क्या है? पर्याप्तम यानी लिमिटेड। उनकी शक्ति जो है ना वो हमारी सेना से हमारी अनलिमिटेड है और उनकी सेना की शक्ति लिमिटेड है। और उनकी सेना का जो नायक है जो उसको संभाल रहा है वो भी थोड़ा कम अनुभवी है, यानी भीम। अब भीम और भीष्म दोनों की तुलना, ये श्लोक जो है तुलनात्मक है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि दोनों सेनाओं की तुलना कर रहे हैं, पर कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? कि भीष्म हमारी सेना के नायक हैं, यानी वो ज्यादा शक्तिशाली हैं। वास्तव में दुर्योधन जब ये महाभारत का युद्ध लड़ रहा था ना, तो भीष्म पिता के बलबूते पर ही ये युद्ध लड़ रहा था, नहीं तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि महाभारत का युद्ध लड़े, क्योंकि वो जानता था कि महाभारत का युद्ध उसमें भीष्म जैसे हमारे योद्धा उसके बलबूते से, उसकी शक्ति से ही हम जीत सकते हैं ये युद्ध, वरना नहीं। भीष्म पितामह तो भगवान के भक्त थे, 12 महाजनों में एक थे, पर कृष्ण की इच्छा से वो कौरवों के पक्ष में थे। क्योंकि अगर भीष्म दुर्योधन के पक्ष में नहीं होते तो भीष्म दुर्योधन युद्ध करने को तैयार नहीं होता। इसलिए भीष्म पितामह भक्त होते हुए भी कौरवों के पक्ष में थे, पर वो कृष्ण से वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। यानी भगवान से लड़ाई करते, उनको सामने देखते, वीर रस का आस्वादन करते हुए भक्ति कर रहे थे। तो दुर्योधन को यहां तुलना कर रहा है भीष्म और भीम से, क्योंकि दुर्योधन जो है ना वो बहुत ही ईर्ष्यालु था। पर यहां पर भीम के सिवा अर्जुन का, युधिष्ठिर का या अन्य पांडवों का नाम नहीं ले रहा है, सिर्फ भीम का नाम ले रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर उसकी ईर्ष्या थी तो वो भीम से थी। कि पांडवों की सेना जो है उनकी शक्ति लिमिटेड है क्योंकि उसको भीम संभाल रहा है, और कौरवों की सेना जो है वो अनलिमिटेड है, उनकी शक्ति अनलिमिटेड है क्योंकि भीष्म पितामह उनको संभाल रहे हैं। पर्याप्तम तु इदम तेषाम बलम भीम विरक्षितम, लिमिटेड, और अपर्याप्तम हमारी, जिसको भीष्म संभाल रहे हैं। ये पहले अध्याय का 4था श्लोक था ना, उसमें भी दुर्योधन ने भीम का ही नाम लिया था कि सामने की सेना को देखो, गुरुदेव द्रोणाचार्य, वहां पर कौन कौन से योद्धा हैं? अत्र शुरामहेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधान विराट द्रुपद महारथा। अत्र शुरामहेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान बहुत ही शक्तिशाली योद्धा हैं। यानी 4थे श्लोक में भी भीम को याद किया, अब यहां पर 10वें श्लोक में फिर से भीम का नाम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीम से वो ईर्ष्या करता था। दुर्योधन बचपन से ही भीम से ईर्ष्या करता था। बचपन से ही जब खेल में जब खेलते थे तो भीम के पास पहले से ही बहुत शक्ति थी, और वन में जब खेलने जाते थे तो भीम को मारने के लिए या लड़ते थे तो खेल में ही भीम जो है वो कौरवों को पकड़ लेता था और आपस में उससे सर टकराता था, मारता था। ऐसे मस्ती में, खेल में, उसको ऐसा नहीं था कि मैं ईर्ष्यावश मार रहा हूं, पर खेल में ऐसे करते थे कुश्ती।
परंतु ये देख करके कि भीम को इतनी शक्ति है, दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ती थी। जैसे बच्चा अगर कोई सांप से खेले तो बच्चे को तो ऐसा ही लगता है मैं सांप से खेल रहा हूं, वो खिलौना है। पर सांप जो है वो जहरीला होता है, वो ईर्ष्यालु होता है, वो अपना प्रभाव डालता है, जहर डंक मारता है। इसी प्रकार भीम जो है वो तो खेलते थे, उसके मन में ऐसे ईर्ष्या का भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन सर्प रूपी ईर्ष्यालु, सर्प की तरह ईर्ष्यालु था और वो बार बार भीम से ईर्ष्या करता था। इसलिए वो खेल खेल में भी एक बार उसने क्या किया, गंगा के तट पर सबको लेके आए और उसने क्या किया, जहरीले लड्डू बनाए और जहरीले लड्डू बना करके भीम को खिला दिया। और भीम जब अचेत मूर्छित हो गया तो उसको बांध करके गंगा में अंदर डाल दिया। परंतु झांको राखे साइया मार सके ना कोई, क्योंकि इनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे। पांडवों की रक्षा पल पल पर भगवान श्री कृष्ण ने की है। तो जब उनको गंगा में डाला भी गया तो अंदर जो जल के देवता थे, अंदर पहले तो भीम सर्पों के कुंड में जाकर के गिरा और सर्पों के कुंड में जाकर गिरा तो सर्पों ने उसको डंका और इतना जहरी से डंका तो पहले से ही भीम जो था वो अचेत था, मरे हुए अवस्था में था। तो सर्पों ने जब डंका तो जहर ही जहर को काटता है, तो भीम फिर से होश में आने लगा। ये देख करके जो अंदर जल के वासी थे वो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने उस जल के देवता को जब बताया तो वो उनके संबंधी थे, तो उनको कहा कि इस भीम को अमृत के कुंड में डाल दो। और अमृत के कुंड में जब डाल दिया तो भीम की जो शक्ति थी, पहले 1000 हाथियों की शक्ति थी भीम के अंदर, अब अमृत के कुंड में डाला और अमृत पिया तो 10,000 हाथियों का बल भीम के अंदर आ गया। यानी पहले से 10,000 गुना शक्ति, पहले 1000 हाथियों की थी, फिर 10,000 हाथियों की शक्ति भीम के अंदर आ गई। तो दुर्योधन का ईर्ष्या जो था, द्वेष और बढ़ गया। वो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से भीम को मारना चाहता था, पांडवों को शुरू से ही मारना चाहता था। जैसे लाक्षागृह में भी उनको जलाने का प्रयास किया गया कई तरह से, यहां तक कि जो कि भीम के अंदर शक्ति थी, जब कौरव एक वृक्ष पर चढ़ जाते थे फल लेने के लिए, तो भीम जब आते थे तो उस पूरे वृक्ष को हिलाते थे, तो फल तो गिरते ही थे, साथ में वो कौरव भी वो फल की तरह गिरते थे। वो देख करके दुर्योधन की ईर्ष्या और बढ़ती थी कि इसको ज्यादा शक्ति है। दुर्योधन का संबंध भीम से ऐसा था जैसे कृष्ण का संबंध अर्जुन से था। कृष्ण और अर्जुन का संबंध जो था वो मैत्री भाव का था, प्रेम का था। परंतु दुर्योधन और भीम का भी संबंध था, परंतु वो संबंध कैसा था? शत्रु भाव का, वैर भाव का, ईर्ष्या भाव का। दुर्योधन हमेशा भीम से ईर्ष्या करता था। दुर्योधन ये जानता था कि कभी मेरी अगर मृत्यु हुई भी ना तो भीम के द्वारा ही होगी। इसलिए उसने क्या किया था, अपने महल में एक लोहे का बड़ा जबरदस्त पुतला बनवाया था और रोज उसके साथ बॉक्सिंग करता था, यानी लड़ाई करता था, रोज उसके साथ ट्रेनिंग करता था, क्योंकि उसे ऐसा पता था कि एक न एक दिन मुझे इसका सामना करना है, इसे भीम का सामना करना है, भीम से युद्ध करना है, उसको मारना है।
ईर्ष्या थी, ईर्ष्या। देखिए ईर्ष्या जो होती है ना, वो व्यक्ति को अंदर से खा जाती है, जला देती है। ये ऐसा अनर्थ है, हमें इतना नीचे गिरा देता है कि हमें पता नहीं चलता कि हम कहां हैं। ईर्ष्या जिसके मन में होती है ना, उसका मन सदैव अशांत होता है। दुर्योधन अपने ऊपर छाता भी रखना नहीं चाहते थे। वो कहते थे ये छाता भी मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई भी मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए। इतनी ईर्ष्या थी। भगवान गीता में कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो किसी भी व्यक्ति से द्वेष ईर्ष्या नहीं करता, वो मुझे प्रिय है। अगर हमें भगवान का प्रिय बनना है ना, तो किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या और द्वेष नहीं करना चाहिए। परंतु कई लोग ईर्ष्यावश अपनी कंपैरिजन करते हैं अपने कॉम्पिटिटर से। मेरे पास ये बंगला है, मेरे पड़ोसी के पास इससे ज्यादा अच्छा बंगला है। मेरे पास ये नहीं है, कार नहीं है, पड़ोसी के पास कार है। इसके पास ये नहीं है, उसके पास ये है। एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति था, दो व्यक्ति थे, उन्होंने एक देवता की भक्ति की और दोनों व्यक्ति ने जब उस देवता की भक्ति की तो वो देवता आए और प्रसन्न हुए। और व्यक्ति जो ए व्यक्ति था पहले उसके पास आए और उसको कहा कि तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हें प्रसन्न हूं तुमसे। तो उस ए व्यक्ति ने कहा जो बी व्यक्ति तुमसे मांगेगा उसका डबल मुझे देना। ऐसा कहकर के उस ए व्यक्ति ने देवता को प्रार्थना की। अब देवता हां बोल करके चले गए। अब देवता बी व्यक्ति के पास गए। अब बी व्यक्ति से कहा तुम्हें क्या चाहिए? तो बी व्यक्ति ने कहा उस ए व्यक्ति ने तुमसे क्या मांगा? तो बी व्यक्ति ने कहा कि उसने मांगा जो तुम्हारे पास आए उसका डबल उसे चाहिए। अच्छा, वो इतना ईर्ष्यालु था, उसने कहा, पहले तो कहा मुझे एक बंगला आ जाए, तो उसके पास पड़ोसी के पास दो बंगले आ गए। उसने कहा मेरे पास एक कार आ जाए, तो उसके पास दो कार आ गई। उसने कहा मेरे पास एक मोबाइल आ जाए, तो उसके पास दो मोबाइल आ गई। अब ये सोचने लगा मुझे एक मिल रहा है और उसको दो मिल रहा है। तो इसने कहा मेरे घर के पास एक कुआं खुद जाए, तो पड़ोसी के पास घर के पास दो कुएं खुद गए बड़े बड़े। उसने कहा मेरी एक टांग टूट जाए, तो पड़ोसी की दोनों टांग टूट गई। उसने कहा मेरी एक आंख फूट जाए, तो उसकी पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। अब बोला साला अंधा हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, कुएं में गिरेगा, मरेगा तो पता चलेगा। ये देखिए, ये देवताओं को प्रसन्न करने के बाद भी ईर्ष्या का भाव। हम भागवत में भी पढ़ते हैं, महाभारत में भी पढ़ते हैं। महाभारत में ये दुर्योधन ही ईर्ष्या का परिणाम था, क्योंकि गांधारी और धृतराष्ट्र उनके मन में इतनी जलन थी, इतनी ईर्ष्या थी कि जब गांधारी प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, और कुंती भी गर्भवती थी, तो गांधारी सोच रही थी कि मुझे बच्चा पहले हो, कुंती को बाद में हो। परंतु हुआ क्या, पहले कुंती को बच्चा हुआ। तो उसने ईर्ष्यावश, क्रोधवश अपने पेट को जोर से मुक्का मारा, जिससे गर्भ का टुकड़ा बाहर निकल के गिर गया। और फिर व्यासदेव आए, उसके 100 टुकड़े किए, 100 मटकों में डाले, घी डाला और बेबी टेस्ट ट्यूब किया, यानी उससे 100 कौरव उत्पन्न हुए, जिसमें एक दुर्योधन था। यानी ये दुर्योधन जो था वो ईर्ष्या का ही परिणाम था, ईर्ष्या वर्ष ही उसका जन्म हुआ था। प्रेग्नेंटी हो, गर्भवती मां होती है ना, जैसा सोचती है ना, ऐसा ही संतान पर असर होता है।
अगर हम कृष्णा बुक पढ़ेंगे, भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे गर्भावस्था में, तो हमारा बच्चा बचपन से रेडीमेड भक्त होगा। हम अगर भगवत गीता पढ़ेंगे, माला करेंगे, जप करेंगे, कृष्ण भक्ति करेंगे, तो बच्चे को गर्भ में ही संस्कार मिलेंगे। ये प्रहलाद महाराज को गर्भ में ही संस्कार मिले थे। तो दुर्योधन जो था वो ईर्ष्यालु था और भीम से किसी भी प्रकार से युद्ध करके उसको मारना चाहता था। उसने वो लोहे का पुतला भी बनाया था, हमने बताया, और रोज उससे ट्रेनिंग, उससे लड़ाई करता था। और वो सोचता था एक समय आएगा कि मैं भीम को मारूंगा, और हुआ भी, उसको एक चांस मिला भी। जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो दुर्योधन पानी के अंदर छिप गया था। तो भगवान पांडवों के साथ वहां पहुंचे और दुर्योधन को निकाला। और दुर्योधन को एक चैलेंज दिया गया कि युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे दुर्योधन, अभी भी हम तुम्हें चांस देते हैं, तुम इन पांचों पांडवों में से किसी एक के साथ अगर लड़ोगे और किसी एक को जीत जाओगे तो भी हम राज्य तुम्हें दे देंगे और फिर से हम वन में चले जाएंगे। जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन को ये कहा तो कृष्ण नाराज हो गए। ये क्या कर रहे हो भैया, इतनी सारी मेहनत से हमने युद्ध जीता है और कौरवों को मारा, इतनी लड़ाई हुई, और आप इतना सरलता से इनको चांस दे रहे हो फिर से। देखिए, दुर्योधन गदा में एक्सपर्ट था और सामने भीम गदा में एक्सपर्ट था। अगर दुर्योधन अर्जुन से युद्ध करता तो अर्जुन गदाधर नहीं था तो हार जाता, या युधिष्ठिर से युद्ध करता तो युधिष्ठिर भी हार जाता, नकुल सहदेव से युद्ध करता तो वो भी हार जाते, यानी दुर्योधन जीत जाता और फिर से उसको राज्य मिल जाता। ये एक उसके पास सुनहरा चांस था, गोल्डन पीरियड। परंतु दुर्योधन के मन में इतनी ईर्ष्या थी, इतनी जलन थी कि उस समय भी उसने भीम को ही पसंद किया कि मैं भीम से लड़ूंगा और भीम को मारूंगा। भीम से लड़ करके उसने, जब वो भीम से फाइट की तो उसने वो मौका गंवा दिया जो उसको मिलने वाला था। यानी ईर्ष्या जो है वो व्यक्ति को खत्म कर देती है। वो चाहता तो उसको राज्य मिल सकता था। यहां पर द्रोणाचार्य को दुर्योधन बता रहे हैं कि उनकी सेना, यानी पांडवों की सेना एक कम अनुभवी नायक के हाथ में है। हमारी सेना अनलिमिटेड है, उसकी शक्ति अनलिमिटेड है, और हमारे रक्षक भीष्म पितामह अनलिमिटेड है। परंतु सामने वाली सेना जो पांडवों की सेना है वो लिमिटेड है, और भीम के द्वार जो उसको अभी उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं है, ऐसे नायक के हाथ में है। दुर्योधन जानता था कि मुझे मारेगा अगर कोई, मेरी मृत्यु होगी तो भीम के हाथों ही होगी, क्योंकि भीम ने ही उस समय प्रतिज्ञा ली थी। कब? जब द्रौपदी वस्त्रहरण हो रहा था। बड़ी सभा में भीम ने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं भीम दुर्योधन के हाथों को उखाड़ करके, दुर्योधन की जंघा को उखाड़ करके फेंक दूंगा, और दुशासन के हाथों को उखाड़ करके फेंक दूंगा। तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और फिर द्रौपदी के केश उसके रक्त से धोऊंगा। ये भीम की उस समय भरी सभा में प्रतिज्ञा थी। तो दुर्योधन जानता था अगर उसकी कभी लड़ाई हुई, कभी मौत होगी भी, तो दुर्योधन से, भीम से। यानी ईर्ष्या थी उसके मन में।
किसी अन्य पांडवों से इतनी ईर्ष्या नहीं थी जितनी दुर्योधन से थी। भीष्म और भीम दोनों का अर्थ होता है भयानक। भीष्म में 2.5 अक्षर आते हैं और भीम में 2 अक्षर आते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से दुर्योधन ये सोच रहा था कि भीष्म में क्योंकि 2.5 अक्षर हैं, हमारी ताकत 2.5 गुनी है, और भीम में 2 अक्षर हैं तो भीम की ताकत 2 गुनी है। यानी उनकी ताकत 2 गुनी है, हमारी ताकत 2.5 गुनी है। ये दुर्योधन कंपैरिजन कर रहा है। दुर्योधन ये जानता था कि जब तक भीष्म पितामह हमारे रक्षक हैं, हमारी सेना में है, हमें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो भीष्म पितामह की शक्ति को जानते थे। एक तो उनको वरदान था उनके पिता का कि जब तक नहीं चाहो तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, ये भीष्म पितामह को वरदान था। दूसरा, भीष्म पितामह कभी भी कोई युद्ध हारे नहीं थे। वो उस समय भी काशीराज की कन्याओं को, तीनों कन्याओं को युद्ध करके लेकर के आए थे। किसको? अंबिका और अंबालिका को। उस समय कई राजाओं ने भीष्म पर आक्रमण किया था, पर उनको नहीं जीत सके थे। और फिर तीनों कन्याओं को लेके आए, जिसमें अंबिका और अंबालिका, जिसकी अंबालिका का पुत्र था धृतराष्ट्र, और अंबिका और अंबालिका का पुत्र था पांडव। ये पुत्र हुए थे, और उसी का धृतराष्ट्र का पुत्र था दुर्योधन। यानी भीष्म की शक्ति इतनी थी, वो जानता था कि उसको हराना असंभव है। इसलिए जब तक भीष्म हमारे पक्ष में है, हमें कोई नहीं हरा सकता। पर अब सोचिए, भले वो भीष्म भगवान का भक्त है, भले उसके पास इतनी शक्ति है, भले सब कुछ उसके पास है, परंतु उसका एक वीक पॉइंट था। वो कहां था? कि वो अधर्म में था। कितनी भी शक्ति हो, कुछ भी हो, पर अगर अधर्म का साथ देता है व्यक्ति, तो वो जीत नहीं सकता। भले अब भीष्म को कितनी शक्ति थी मालूम है? आप जानते हैं, 25,000 अर्जुन अगर जोड़ दे ना, तो एक भीष्म होता है। 25,000 अर्जुन तो एक भीष्म चाहे तो अकेला पांडवों की सेना को खत्म कर सकता था, परंतु क्यों? क्योंकि पांडवों की सेना में कृष्ण थे, और कृष्ण जिसकी रक्षा करना चाहते हैं ना, तो एक तिनके को भी अगर ताकत दे देना, तो उससे भी बड़ा काम करा सकते हैं। हम वो जयंत की कथा में सुनते हैं, इंद्र का पुत्र कौवा बन के आया था जयंत, और सीता माँ को चोंच मारी थी। तब भगवान श्री राम ने एक तिनका मारा था, और वो तिनका उसको पूरे ब्रह्मांड में घुमा रहा था, चला रहा था, कोई उसको बचा नहीं पाया। फिर जब वापस आया, उनको प्रणाम किया और उनकी शरण में आया, तब वो बचा। भगवान चाहे तो एक तिनके को भी ताकत देकर के उनसे काम ले सकते हैं। एक छोटी चींटी होती है ना, एक छोटी चींटी भी शेर के सामने, जब शेर के कान में चली जाएगी ना, तो शेर पर भारी पड़ सकती है। आपने देखा होगा जंगल में चींटियां होती है ना, वो सर्प के ऊपर जब भारी पड़ती है ना, सर्प को काटती है ना, तो सर्प कुछ नहीं कर सकता। वो शेर, जंगल का टाइगर, वो चींटियों को कुछ नहीं कर सकता। तो भीष्म के पास चाहे कितनी भी ताकत हो, परंतु वो पांडवों की सेना को कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे, क्योंकि कृष्ण उनके रक्षक थे। जहां को राखे साइया, मार सके न कोई। ये कृष्ण की भक्तों की भक्ति। पांडव कृष्ण के भक्त थे, और
कृष्ण भक्तों के वश में थे, भगत के वश में भगवान। और हमने देखा कि दुर्योधन को सामने की सेना में, अपनी सेना में सारे योद्धा तो दिखे, पर जो देखना चाहिए उसको नहीं देखा। उसने सारे 0-0 तो देखे, परंतु मेन हीरो कृष्ण तो उसको दिखाई नहीं दिए, कृष्ण का तो उसने नाम ही नहीं लिया है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं दुर्योधन जैसे अभक्त इस संसार में भोग करने के लिए अनेक योजनाएं बनाते हैं, ईर्ष्यावश बहुत योजनाएं बनाते हैं, परंतु कृष्ण मृत्यु के रूप में उनकी सारी योजनाओं को नष्ट कर देते हैं। यानी कोई अगर जीते जी भगवान को स्वीकार नहीं करता है तो मृत्यु के रूप में, राम के नाम के रूप में उसको, कृष्ण के नाम के रूप में, काल के रूप में उसको भगवान को स्वीकार करना ही पड़ता है। कोई व्यक्ति अगर जीते जी राम का नाम, कृष्ण का नाम नहीं लेता तो पीछे वाले बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है। जीते जी अगर कृष्ण को स्वीकार नहीं किया तो मरने के बाद काल के रूप में कृष्ण को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और आप स्वीकार नहीं करोगे तो मरने के बाद आपको कंधे पे उठाने वाले बोलेंगे राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है। इसलिए चैन से सोना है तो जाग जाओ, जीते जी अपने जीवन में कृष्ण को स्वीकार कर लो। दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया, और दुर्योधन की क्या हालत हुई महाभारत में हम जानते हैं। ईर्ष्या थी, पर ईर्ष्या जिसके मन में है वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता। ये एक ऐसा अनर्थ है जो व्यक्ति को नीचे नीचे और नीचे गिरा देता है। इसलिए किसी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता वो मेरा प्रिय है। हमें भगवान का प्रिय बनना है, यही इस श्लोक से शिक्षा लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवद गीता यथारूप की जय।